के लिए काम कर रहे हैं। शौचालय बने तो सबके लिए, रोड बने तो सबके लिए। धर्म को जगाया है, धर्म के नाम पर दो देश बने ही थे, बने ही दो से। इसी वजह से हम अपने राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र देखना चाहते हैं। बने इसी आधार पे थे, एक हिंदुस्तान बना था, एक पाकिस्तान बना था। सेकुलर का भाई एक सवाल मैडम, एक कांग्रेस ने ही योगी मोदी जी का भारत को बर्बाद करने में कांग्रेस ने कहीं भी उधर आइए ना, मोदी जी को अभी तक अच्छा एक सवाल है मेरा आप लोगों से, एक सवाल है, कितने साल हो गए तब से एक भी दंगा हुआ? अगर हिंदू मुस्लिम होता एक चीज हिंदी हिंदुस्तान, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान। जब हिंदुस्तान हमारी हिंदी मातृभाषा है, हिंदू हम है, हिंदुस्तान हमारे देश का नाम है, और फिर और बाकी क्या रह गया? बंटवारा भी इसी आधार पे हुआ था। भारत माता की रक्षा करना हमारा काम है, भारत माता की रक्षा करना हमारा काम, हमारा फर्ज है। इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। 4 दिन पहले दिल्ली में आयोजन हुआ था बाबा का, लेकिन वहाँ इतनी भीड़ नहीं थी। वहाँ हर किसी को भी आराम से बैठने की और जगह मिल जा रही थी। लेकिन यहाँ 10 लाख लोगों का अनुमान लगाया, लेकिन 10 लाख से अधिक, मुझे अंदाजा 10 से 40 लाख के बीच में लोग आए होंगे। इतनी तो व्यवस्था फर्स्ट टाइम तो गड़बड़ होगी, क्योंकि दिल्ली का देखते हुए इन्होंने व्यवस्था की। पंडित जी ने दिल्ली के अंदर जो आईपी एक्सटेंशन के अंदर व्यवस्था थी, वो टेंट छोटा था और अपना जो टेंट ग्राउंड चारों तरफ 4 द्वारी थी। उन्होंने टेंट छोटा होने के कारण 4 द्वारी के गेट बंद करके, इसलिए पब्लिक को वहाँ पे ज्यादा दिक्कत कुछ लेकिन बाबा के जो यहाँ पे जो व्यवस्था की गई है, यहाँ पे व्यवस्था बहुत अच्छी कर रही गई। बाबा के जो विरोधी है, बाबा के जो विरोधी है, वो तो कहते हैं कुछ भीड़ नहीं आई थी, वो कहते कुछ भीड़ नहीं आई थी। बाबा को विरोधी वो मानते हैं, बाबा को विरोधी नहीं मानते, बाबा उनको विरोधी नहीं मानते। आपत्ति है, वो क्यों नहीं राम बोलते हैं? हम बोल सकते, वो क्यों नहीं बोलते हैं? हम अल्लाह बोल सकते हैं, लेकिन वो एक बार पर राम नहीं बोल सकते। हिंदुस्तान में रहना होगा तो कहना होगा राम। फेसबुक पे भी आए। हम उनके किसी भी विरोध नहीं करते, बुराई नहीं करते, उनका नाम लेना होता तो हम लेते हैं। लेकिन अगर उन्हें राम कहना हो या भारत माता की जय कहना हो तो उन्हें इसमें परेशानी क्या है? अगर हिंदुस्तान में रहते हैं तो भारत माता की जय कहने में दिक्कत है। हिंदू पाकिस्तान में चले जाए, अगर दिक्कत है तो मोदी जी ने ये भी उनको दिक्कत नहीं है। हिंदुस्तान में हिंदू को दिक्कत हो रही है उनके कारण से। रहेगी तो राधे राधे। हिंदुस्तान अब बाबा आए हैं तो ठंडरी बने। बाबा ने जब से जिम्मेवारी अपने हाथ में ली है हिंदुओं को एक करने की, जब से क्या हम खुद भी अब कर सकते हैं उनके पीछे? ठंडरी होता क्या है? हम किस लिए जाग रहे हैं? हम भी कर सकते हैं क्या? जब से नहीं कहते किसी भी इस्लाम धर्म कोई भी हो, अरे बाबा की ख्याति इतनी है कि विदेशों से लोग आके हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। यार सामने आइए ना, थोड़ा सा आइए इधर आइए। बाबा हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो रहे हैं। बाबा कुछ डिफरेंट नहीं कर रहे हैं। जो हमारे सनातन में पहले से था अलग जगा रहे हैं बस। जो हिंदू सो गए थे, जो हिंदू जातियों में बटे हुए हैं, डिफरेंट हिंदू कोई नहीं कहता। हिंदू में हम ब्राह्मण हैं, हम मरिया हैं, हम मतलब सब अपनी अपनी कास्ट बताते हैं। कोई ये नहीं बताता कि मैं हिंदू हूँ। और सनातन कोई धर्म नहीं है, और सब मजहब है और सब कुछ है, लेकिन ये जो है ये हमारा धर्म है। तो सनातन धर्म है, सनातन आज से नहीं है, लाखों करोड़ों अरबों सालों से है। राम के पिता, उनके पिता, उनके पिता, कोई वो नहीं है। बस हम बाबा जी जो स्पेशल कर रहे हैं, हम लोग अब आए हैं, फिर कब कहाँ मिलेंगे कोई पता नहीं है। मोदी और योगी ने कोई डिफरेंस नहीं किया कभी भी। सड़क जो बन रही है क्या किसी कास्ट के लिए बन रही है, किसी धर्म के लिए बन रही है? सबके लिए। शौचालय बन रहा है, सबके लिए बन रही है। पुलिस प्रशासन, शासन व्यवस्था सबके लिए है। कहीं भंडारा कुछ भी होता है सबके लिए, कहीं पे भी अलग नहीं होता। जो अलग से दिखाया जाता है मजहबों में दिखाया जाता है। सनातन सबको लपेट के चलता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, हमारे उसमें सिखाया जाता है सबके साथ मिल के चलो, सबके सुख दुख में साथी बनो। हमारे यहाँ कभी नहीं ना काटना सिखाया जाता है, ना मारना। ये सब चीजें अलग
आज बाहर से आई हैं, हमारे यहाँ नहीं थी हमारे। और रही हिंदू राष्ट्र की बात, तो हिंदू राष्ट्र ये बस घोषित करना था। कांग्रेस थी इसीलिए घोषित नहीं हुआ, क्योंकि कांग्रेस देश को बर्बाद करना चाहती थी। तो कई लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे, महात्मा गांधी ने ही सबसे ज्यादा देश को बर्बाद किया। महात्मा गांधी सबसे बड़ा बैरिस्टर कौन था? महात्मा गांधी। किसी भी हमारे देशभक्त के केस लड़ा हो बताओ, किसी भी, चंद्रशेखर का, सुभाष चंद्र बोस का, जो भी सेनानी थे, किसी का केस लड़ा हो बताओ? किसी का नहीं। सर उनका तो नाम ही नहीं लिया जाता। नहीं, नाम इसीलिए तो नहीं लिया जाता ना, क्योंकि उनको तो हमने राष्ट्रपिता जबरदस्ती घोषित कर दिया है। जबरदस्ती राष्ट्रपिता जिनको बनना चाहिए था उनको नहीं। जिस राजकुमार को ये नहीं पता कि सरसों का तेल कितने का आता है 1 किलो, जिस राजकुमार को ये नहीं पता सरसों का तेल कितने का आता है, आटा क्या रेट आता है, उसको क्या पता बस में कितने की टिकट लगती है। राजकुमार के लिए बता दूं, राजकुमार राहुल गांधी के लिए बता दूं, अमेठी क्षेत्र से हूँ। मेरे पिताजी बूढ़े हो गए, गौरीगंज रेलवे स्टेशन, एक अमेठी रेलवे स्टेशन छोड़ के अमेठी का कोई भी विकास नहीं हुआ। आज चले जाओ, मेरा सीना चौड़ा होता है गर्व से। स्मृति ईरानी है इस टाइम पे, आप देखोगे गौरीगंज अमेठी से पहले स्टेशन है, स्वर्ग लगता है, ऐसे करके देख सकते हो। एक स्टेशन था, लालटेन जलती थी, लाइट की व्यवस्था नहीं थी। ये तुम्हारा अमेठी स्वर्ग नहीं लगता, हिंदुस्तान को स्वर्ग बना दिया। ये जो महंगाई हो रही है उसके बारे में क्या कहना है? कौन सी? देखो, अब कहते हैं जब रेनोवेशन होता है, जब पुराना घर टूट के नया घर बनता है, तो जब रेनोवेशन होता है तो समय भी लगता है, डस्ट भी उड़ते हैं, और जब कुछ नया होना लगता है तो थोड़ा सा लगता है। और महंगाई, आज मैं आपको सबको कहना चाहता हूँ, महंगाई, पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए, पेट्रोल 1000 रुपए लीटर हो जाए, आटा 500-1000 लीटर हो जाए, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें चाहिए देश में योगी और मोदी। 18 पार्टियां आएंगी जो देश को झुका सकता है, महंगाई चंद मिनटों में कम कर देगा। देखो, जो 18 पार्टियां जोर लगा रही हैं, जो जोर लगा रही है, 18-19 पार्टियां जो जोर लगा रही है, वो क्या तेल को 40 रुपए लीटर कर देगी? आप समझ रहे होंगे जोर लगा रही हैं, वो पार्टियां जोर नहीं लगा रही हैं, वो पार्टियां अपना कुनबा बचा रही हैं, अपने भ्रष्टाचार को बचाने के लिए। वो 40 रुपए लीटर कर देंगी क्या तेल को सत्ता में आने के बाद? नहीं, मुझे सस्ता नहीं चाहिए, मुझे भी कीमत पे तेल कुछ भी सस्ता नहीं चाहिए। योगी और मोदी चाहिए, हमें राष्ट्र चाहिए। अगर हमारा राष्ट्र है तो हम, अफगानिस्तान का आपने हाल देखा होगा, अफगानिस्तान में कौन है? मुस्लिम। अफगानिस्तान में जो आए थे कौन थे? ये भी तो मुस्लिम ही थे। लेकिन क्या हुआ? कितने करोड़पति अरबपति घर छोड़ के भाग गए। हमें सबसे पहले राष्ट्र चाहिए, राष्ट्र किसी भी कीमत पे चाहिए हमें। राष्ट्र सुरक्षित चाहिए, राष्ट्र महंगाई से हम झेल लेंगे, 2 रोटी कम खा लेंगे, पैदल चल लेंगे, लेकिन देश सुरक्षित चाहिए हमें। कुछ लोग मिले थे, उनका कहना है कि ये जो मुस्लिम लोग हैं उनको मोदी जी ही तो ला रहे हैं देश में। जब मुस्लिम लोगों को लाओगे तो फिर ये हिंदू मुस्लिम क्यों करा जा रहा है? देखो, जो ये मुस्लिम लोग हैं, मुस्लिम हमारे ही हैं। इनका जो डीएनए चेक करो तो हमारे ही हैं, कन्वर्टेड हैं। यहाँ पे जो कन्वर्ट होके हुए हैं ये हमारे हैं। मोदी जी किसी का विरोध नहीं करते, न योगी जी करते हैं, न मोदी जी करते हैं। मोदी जी को न उनसे विरोध है, वो तो कहते हैं हमारे हैं सारे। हाँ, लेकिन बस ये अपने को अलग मानते हैं। मोदी जी ने, योगी जी ने कभी हिंदू मुस्लिम नहीं किया, और जो अपने ये कभी अपने आप को मानते नहीं, हर काम उल्टा। अरे जहाँ पे रहना है, जहाँ की सभ्यता रहनी है, आप विदेश जाओगे तो विदेश में इंग्लिश बोलोगे या हिंदी बोलोगे या भोजपुरी बोलोगे? तो आप जहाँ रह रहे हो वहाँ के तो आपको सभ्यता, वहाँ के तौर तरीके तो अपनाने होंगे ना। आप कहोगे नहीं मैं वहाँ रहूँगा, अपना अलग कानून करूँगा, अपना हर चीज़ अलग चाहिए, तो भैया फिर अलग ही रहो ना। फिर क्या यूनिफॉर्म सिविल कोड जो अभी सरकार लेकर आ रही है, उसका विरोध शुरू कर दिया पहले ही। देखो, यही तो है ना कि बराबर नहीं होना चाहते, अपने आप को अलग रखना चाहते हैं, अपने आप को तोड़ के रखना चाहते हैं, अपना अलग कानून चाहते हैं। तो ये खुद ही नहीं चाहते हैं, सरकार तो चाहती है, सरकार चाहती है सबके लिए कानून है, उसमें बराबरी तो चाहिए, उसमें बराबरी चाहिए, लेकिन अपने जो है रूल उनको बराबर नहीं लेना नहीं चाहते। मान लो हमारे संविधान का अनुच्छेद 21 सबके लिए देखो, जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान जब अलग हुए थे तो परसेंटेज आप देख लो, हमारे यहाँ कितनी परसेंट थी? 5 होगी 10%, आज कितने पहुँच गए? 20%, 5 पहुँच गए। हमारे यहाँ ग्रो कर रहे हैं। और पाकिस्तान में हमारे कितने हिंदू भाई थे? वो लो हो रहे हैं। वहाँ पे यूसीसी है, एक ही वहाँ पे कानून है और एक ही धर्म है वहाँ पे। उसके बाद हमारा कितने हो गए? 2%, 3% बचे। ये तो भारत में भी हो रहा है कि यहाँ की लड़कियों को लोगों को कन्वर्ट किया जा रहा है अपने धर्म के अंदर। धर्मेंद्र सिंह शास्त्री जी, गुरु जी के पीछे पूरी आजकल कांग्रेस और सपा सारी लगी हुई, जितनी पार्टियां सारी। माइक छोड़ दीजिए, लोगों नहीं दिखेगा। हनुमान जी, बजरंग बली, बालाजी का साथ है, उनका कोई कुछ भी बाल बात नहीं करते। जान के पीछे लगे रहते लोग धर्मेंद्र सिंह शास्त्री जी, गुरु जी के साथ, लेकिन फिर भी हनुमान जी की रक्षा करेंगे। बागेश्वर राम की जय, जय श्री राम, जय जय राम। कहा है
अगर मेरी मृत्यु आएगी तो शौक से अपनाऊंगा कोई, लेकिन मुझे ऐसे नहीं मार सकता। बाबा ने कभी नहीं कहा कि मैं कोई- भगवान हूँ, मैं बाबा हूँ। या वो अमर तो बाबा। बाला साहब बाबा जी को मानते हैं, बालाजी को, वो बाबा उनको कहते हैं। ये तो कहते हैं मैं वैसे एक हिंदू राष्ट्र की अलग जगाने के लिए एक आम आदमी हूँ, कभी नहीं कहा बाबा। देखिए लोगों ने बनाया है। 1855 के बाद स्वामी विवेकानंद के बाद पहले एक शख्स आए हैं जो हिंदू राष्ट्र बनाने की देखो, मांग हमारे लेके बैठे चार हैं। मठाधीश पहले से ही बने हुए, चारों जो बैठते हैं उनको नाम नहीं याद आ रहा है, जो बैठते हैं चारों, एक कभी ये बैठे हुए हैं बड़े बड़े पेट लेके, बड़े बड़े तोंद लेके, खाना खाने, बड़ी बड़ी सफारी सफर करे, कभी भी हिंदू की अलग नहीं जगाई। जो सो रहे हैं सोने दिया, जो बट रहे हैं बटने दिया, जो टूट रहे हैं टूटने दिया, इनको जगाना चाहिए था। आज हमें बड़ा गर्व फील होता है कि एक 27 साल 28 साल का नौजवान बाबा बागेश्वर मध्य प्रदेश से आके हिंदुओं की अलग जगा रहे हैं, हमें बड़ा गर्व है, हम गर्व फील करते हैं। कितनों का वापस लेकिन अभी तक सभी बाबाओं के किसी के भी देखिए सफारी में घूमते हैं या कुछ भी, उनके बड़े बड़े महल होंगे, घर होंगे, लेकिन ये बाबा का घर बहुत मामूली घर है, नॉर्मल घर में रहते हैं। अभी भी सिर्फ दरबार लगता है, वो कौन खर्च करता है? जनता खर्च करेगी, जिसने लगवाया वो खर्च करेगा, जो इकट्ठा करके वो खर्च कर रहा है, उसके ऊपर है वो। अच्छा ये बताइए 2024 में फिर अपने बैंक भरा 2024 में हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, हिंदू राष्ट्र बना हुआ है, खाली घोषित करना है बस। हम लोग हिंदू राष्ट्र बना हुआ है। हम लोग मिलकर जब तक एक साथ वोट नहीं डालेंगे हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा सर। देखो 150% फिक्स है, आएंगे योगी जी, आएंगे मोदी जी, 150% फिक्स है। अब रही बहुमत की बात, हम बहुमत के लिए लड़ रहे हैं और ये हिंदू राष्ट्र घोषित बस खाली उसमें क्या कहते हैं लिखा पढ़ी में होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र है ही, जहाँ 20 से 80 से 85% जहाँ हिंदू हैं वो हिंदू राष्ट्र नहीं है, हिंदू राष्ट्र है। सर कहने के लिए तो हम शरणार्थी हैं इस देश के अंदर। 2014 से पहले हम लोग शरणार्थी थे, हम लोगों को पहचान तो 2014 के बाद मिली है। असली में हमें गर्व फील होता है कि हम अपने देश में शरणार्थी थे, हिंदुस्तान में के बाद हमें आज भी आप दिल्ली में जाइए, कौन सी जगह है वो? आजाद नगर ना, प्रताप नगर, 1000 घरों को मुसलमान खाली करवा रहे हैं। आप देख लेना, जहाँ पे मुस्लिम बहुल होता है वहाँ पे हिंदू का जीना हमने मुश्किल होता है। 5 वीडियो डाली है उनकी, होता है, उनको वहाँ मुस्लिम पाकि स्वतंत्र होके जीता है। बंटवारे से पहले। हर चीज़ सर मेरा करता है। सवाल सुन कहीं भी देख लीजिए, लेना। सवाल सुन लीजिए, आपके फायदे का ही सवाल है। हिंदुस्तान में मुस्लिमों की जनसंख्या पहले कितनी थी? 17 पहले सुनिए, सवाल सुन लीजिए। सवाल पाकिस्तान जब बंटवारा हुआ था 1947 में, मुसलमान वहाँ से चले गए थे पाकिस्तान, वहाँ से रफूजी आ गए थे वहाँ आगे बस गए पंजाबी हिंदू जो लोग थे। लेकिन अब केजरीवाल की सरकार में, कांग्रेस की सरकार में एक लेडीज़ आती है पाकिस्तान से और आके कहती है ये मेरे पिता की ज़मीन है, मुझे गिफ्ट दी है और आप खाली कीजिए। 1000 घरों को खाली कराया जा रहा है प्रताप नगर के अंदर, दिल्ली के अंदर। तो फिर मुझे ये बताइए, अगर वहाँ खाली कराया जा रहा है हिंदुस्तान में, तो पाकिस्तान में भी तो यहाँ के लोगों के घर रही हैं, वो भी तो केजरीवाल की बात, केजरीवाल कांग्रेस की बी टीम है। कांग्रेस ने 70 पार्टियां ऐसे ही खड़ी कर रखी है, छोटे छोटे। आइए सर, आइए सरकार बना सकता है। आइए। अरे आ जाओ, 2 शब्द बोल के जाओ हमारे चैनल के लिए। कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी तैयार किया, कांग्रेस ये जितनी पार्टियां छोटी छोटी पार्टियां हैं कांग्रेस ने इनको तैयार करके इन्हीं की बी टीम है, एक ही सुर में बोलती हैं। अब आप सोचने वाली बात देखो, मैं दिल्ली में ही था तब जब केजरीवाल जीता पहली बार, कांग्रेस से लड़के कांग्रेस का विरोध में जीता, उसी की पार्टी से समर्थन लेकर सरकार बनाया। आज फिर राहुल गांधी से समर्थन मांग रहा है। अभी एक वीडियो हमारे पास आई थी, उनके 2 अभी वीडियो हमारे पास आई थी, उनके 2 जीते हुए मंत्री, उनसे सवाल सुन लो, पहले सवाल। उनके 2 लोग बैठे थे केजरीवाल जी के, और मुसलमान अपने माइक से बोल रहा था हमको ईद पर बस हाँ। जो एमसीडी के कम्युनिटी हॉल हैं जहाँ बारात घर है एमसीडी के, हमें वहाँ कुर्बानी करने की अनुमति दीजिए। ये सही है या गलत है? या हिंदू लोग अपने अपनी बहन बेटों की शादी करते हैं, जो मीट खाते हैं नहीं खाते हैं, वहाँ हलाल करने की अनुमति मिलनी चाहिए? नहीं मिलनी चाहिए, रहने लायक नहीं है, ये बेवकूफ़ बनाया गया है। आप किसी भी देख लेना, स्कूल कॉलेज 4-5 बने हैं, खाली बिल्डिंग पे बिल्डिंग तैयार हुई है, हर चीज़ में घपला, हर चीज़ में घोटालेबाजी। दारू की दुकान, शराब की दुकानें देखो, एक पे एक फ्री। जो कम पीते थे, जो पैसे काट पीटी करके पैसे बचाते, तो डबल पी रहे हैं। तो देश का नुकसान, देश का बंटाधार करने में केजरीवाल ने कोई कसर नहीं छोड़ी। उठाते हैं तो आप बताइए, या योगी जी पे उंगली उठाते हैं तो ये बताइए, इसी बीच में योगी जी के आने के बाद कितने ऐसे कांड हुए? अगर कांड किसने भी किया हो, उसका परिवार शहर समूल खत्म ही कर दिया। और
दिल्ली में देखिए आज हो गया, 4 दिन बाद फिर कुछ हो गया, 4 दिन बाद एक लड़की फिर काट डाली, उसने फ्रिज में रख के और पका दी, कभी केजरीवाल कुछ का हुआ। कहना है- केजरीवाल वहाँ क्या कर रहा है? केजरीवाल का कहना है कि ये दिल्ली में जो लड़कियों के साथ जो हो रहा है उसके लिए एलजी जिम्मेदार है। एलजी क्यों जिम्मेदार? कह रहा है ये हमारी कम्युनिटी में नहीं है। नहीं तेरी में नहीं है, तू दिल्ली में बैठ कि के पुलिस हमारे अंडर में नहीं आती, तेरे में कुछ नहीं पुलिस है। हमारे अंडर में नहीं आती, हम क्या कर सकते जो हैं। अच्छाई लेने का है, जहाँ फीता काटने का है, वहाँ तो केजरीवाल वहाँ केजरीवाल है। है। जहाँ पे इनके बस की नहीं है, वहाँ पे जो है एलजी आ जाता है। चारों पे वहाँ मारा है जो अच्छा होता है उसके लिए जहाँ फीता काटना एलजी को क्यों नहीं बुलाते हो? वहाँ तो जो जो दिल्ली में एक लड़की के साथ हुआ, 26 चाकू जो उस लड़की को मार के पत्थर से कूट के जो मारा गया उस लड़की को, साक्षी गौतम को, अगर वो उत्तर प्रदेश में होता तो जोगी जी उसके साथ क्या करते? काउंटर होता है परिवार खत्म हो जाता है, उसका यही नहीं मालूम पड़ता अगर पिछले और अगले फुट में थे कौन और होंगे कौन, कुछ नहीं रहता एक दिन होता तो उसका रिश्तेदार भी नहीं बचता। जैसे अतीक अहमद का ना बिल्कुल खत्म है, वैसे ही। और जो है वो चूहे की तरह कहाँ भाग रहे हैं ये भी पता नहीं है। राहुल गांधी जी का कहना है कि योगी जी तो गुंडा राज फैला रहे हैं यूपी में। बुलडोजर जिंदाबाद। राहुल गांधी को कश्मीर को हिंदुस्तान से अलग कर दिया। अपना डीएनए भी